रसखान जी कहते हैं कि जब भगवान द्वारिका पहुंच गए, कब पहुंचे थे भगवान द्वारिका? वृंदावन की लीलाएं समाप्त करके, कंस को मार के, सारे काम करके जब भगवान ने देखा कि गोपिकाएं और यहाँ के व्यक्ति बहुत ज़्यादा आसक्त हो गए हैं, बिना मेरे नहीं रह पाते हैं, तो राधा को और सबको छोड़ के वो द्वारिका चले गए। एक युद्ध हुआ था, जरासंध बार बार आक्रमण करता था उनके ऊपर, कई बार उनको फिर हराने के बाद भी वो नहीं माना, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे, तो भगवान ने सोचा कि भाई ये मानेगा नहीं, अब लोग मरते रहेंगे इसी प्रकार से, तो भगवान छोड़ छाड़ के सब चले गए। और कहाँ बसे जाके? कहाँ बसे? द्वारिका जो गुजरात में है, तो भगवान द्वारिका में हैं, उनकी पटरानी है महारानी रुक्मिणी। रुक्मिणी से भगवान बात कर रहे हैं बैठ के अपनी महारानी से। तो भगवान को अचानक वृंदावन की, ब्रज की याद आ जाती है। तो भगवान को ब्रज की याद आई, तो ब्रज में क्या करते थे? वही लकुटी और कामरिया, एक हाथ में डंडा होता था और कामरिया मतलब कंबल टाइप का ऊपर डाल लेते थे, जैसे ग्वारिया लोग करते हैं, अंगोछा डाल लिया या कोई लोई डाल ली सर्दियों में, हाथ में ले ली डंडी, गाय चराते हैं। भगवान यही करते थे ब्रज में। तो भगवान को अपनी लकुटी और कामरिया याद आ जाती है। तो भगवान कह रहे हैं रुक्मिणी जी से, या लकुटी अरु कांवरिया पर राजती हूँ पुर के तज डारों। कि वो जो मेरी लकुटी थी और कांवरिया थी, वो मुझे इतनी प्रिय थी कि तीनों लोगों के राज्य में उसके लिए छोड़ सकता हूँ, मुझे वो मिल जाए वापस, ऐसा ऐसा भाव अपना प्रदर्शित कर रहे हैं। तो वो लकुटी और वो कांवरिया के लिए तीनों लोगों का राज्य मेरे लिए बेकार है, वो प्रिय है। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख। 8 सिद्धि होती है, 9 निधि होती है, जानते हैं आप? 8 सिद्धि होती है, अणिमा, महिमा, लघिमा, इस तरह की 9 निधि होती है। कौन कौन सी होती है? पद्म निधि, महापद्म निधि, शंख निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, इस तरह से 9 निधियां होती हैं। तो ये बड़े सुख हैं 8 सिद्धि। जिसके पास हो वो तो कुछ भी करने के लिए समर्थ है, वो तो कुछ भी कर सकता है जिसके पास 8 सिद्धि हो। 9 निधि जिसके पास हो, उसके पास संसार के सारे खजाने भरे हुए हैं। 8 सिद्ध नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराय बिसारों। कि ये सिद्धि और ये निधि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए, तो 8 सिद्धि और 9 निधि से ज्यादा सुख मेरे पास आ जाएगा। यानी वो गाय चराने का जो सुख है, उसको इन सब सिद्धियों से और सब निधियों से ऊपर मानते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं, नैनन तेरस खान जब ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारों। भगवान कह रहे हैं कि जब मैं अपने नैनों से ब्रज के बनों को, बागों को, तड़ागों को देखता हूं। तड़ाग माने तालाब। ब्रज में बहुत सारे छोटे छोटे तालाब हैं, कोई सरोवर कुंड है, कोई स्नान कुंड है, कोई मुक्त कुंड है, कोई कुछ कुंड है, कोई तृप्त कुंड है, कोई राधा कुंड है, कोई माधव कुंड है, बहुत सरोवर है छोटे छोटे। तो भगवान ने जब बचपन में लीलाएं की तो उन सरोवरों में उनका समय गुजरा, उनको बड़े प्रिय थे। तो भगवान कह रहे हैं, नैनन तेरस खान जब ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। कि जब मैं अपने नैनों से ब्रज के बनों को, बागों को और तालाबों को देखता हूं, तो कोटि कये कल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर बारो। बोले जो कलधौत के धाम है ना, कलधौत माने सोना चांदी, सोना चांदी के जो भंडार भरे हुए हैं, जो खजाने हैं बहुत बड़े बड़े, उन खजानों को मैं करील की कुंजों के ऊपर न्योछावर कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई सोना चांदी का खजाना, कोई निधि, कोई सिद्धि सब बेकार है। मुझे तो वही लकुटी कांवरिया मिल जाए, वही ब्रज के वन मिल जाए, वही ब्रज की कुंज मिल जाए, वही तालाब मिल जाए, तो उसके लिए मैं सारी दुनिया को छोड़ दूंगा। इतना भगवान ब्रज से प्रेम करते थे।
कर दो बंद।